संसद में अभी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी, तृणमूल और विपक्ष में जितने भी है, स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया गया है। उस पर 120 का साइन किया हुआ है। ओम बिरला का कहना है इस पे, जब तक नोटिस की जांच चलेगी स्पीकर संसद में नहीं आएंगे। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने मंगलवार को एक नोटिस सदन महासचिव जो अभी हैं उत्पल कुमार सिंह को सौंपा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि बिरला ने सदन की कार्यवाही में खुले तौर पर पक्षपात किया है और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया है। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत दिए गए नोटिस में कांग्रेस, सपा और डीएमके समेत कई दलों के करीब 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हम एक अपील पत्र स्पीकर को देने के पक्ष में थे। इस सारे मैटर पे भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस को देश की राजनीति से हटाने का वक्त आ गया है। नोटिस में जो नोटिस दिया गया जिसमें 120 सांसदों का हस्ताक्षर है, उसमें कहा गया है कि जो स्पीकर ने पद का दुरुपयोग किया है, जैसे बताया भी गया है उसमें नोटिस में, जैसे राहुल गांधी को ना बोलने देने की बात पर। दरअसल राहुल गांधी को राष्ट्रपति अभिभाषण के टाइम पे ना नहीं बोलने दिया गया था ओम बिरला की तरफ से, उस बात को भी उठाया गया है और 8 सांसदों को निलंबन किया गया है, इस बात को भी उठाया गया है। और एक सबसे मेन बात उठाया गया ओम बिरला की तरफ से कि जो पीएम की सुरक्षा को लेकर जो बात उठाई गई थी उस बात पे चर्चा हुआ है कि ये गलत चीज बोला गया है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर जो बयान दिया गया था ओम बिरला की तरफ से। तो अभी संसद में अभी बहुत ज्यादा घमासान चल गया है, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष के पद को लेके। दरअसल कभी कभी ऐसा लगता है कि ओम बिरला जी सिर्फ सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं उनकी सुनते हैं, विपक्ष का सुनने ही नहीं देते हैं, या अगर विपक्ष के कुछ बोलना होता है तो सत्ता पक्ष से एडवाइस लेना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें मतलब ऐसा एडवाइस दिया जाता है सत्ता पक्ष की, हाँ इस मैटर पे बोलने दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसके बाद सत्ता विपक्ष पक्ष को बोलने दिया जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा का स्पीकर या विधानसभा का स्पीकर किसी भी पार्टी का किसी भी संसद का या कोई भी चीज का अगर कोई स्पीकर है तो उसको निष्पक्ष होना चाहिए उसको। हाँ, लेकिन होता क्या है कि स्पीकर का थोड़ा सा झुकाव पार्टी की तरफ होता है, जो उनका प्रेजेंट पार्टी होते हैं उनके तरफ थोड़ा होता है झुकाव, बट ये संवैधानिक पदों का बिल्कुल दुरुपयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेके अभी ओम बिरला थोड़े नाखुश चल रहे हैं कि ऐसा तो कुछ था नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात आई थी ओम बिरला की तरफ से, पीएम की सुरक्षा को लेकर जो दिया गया बयान था ना, वो थोड़े से अशोभनीय थे, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री संसद भवन में सुरक्षित नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सांसदों को अलाउ किया जाता है, अगर वहां भी वो सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित है? जो इतना ज्यादा सुरक्षा घेरों के बीच में रहते हैं वो अगर संसद भवन में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां सुरक्षित है? ये थोड़ी सी हैरान करने वाली थी। ये राहुल गांधी या फिर टीएमसी अभिषेक जो भी है उनको क्या हजम, ये आम जनता को भी हजम नहीं हुआ ये बात कि अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा, जो फिर दूसरे को सुरक्षा देते हैं उनका क्या हाल होगा। तो थोड़ा सा ये बयान मुझे भी समझ में नहीं आया कि ओम बिरला जी ने ये किस मजबूरी में ये बयान दिया कि पीएम की सुरक्षा को लेकर दिया गया बयान जो चिंता की बात है, थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है।